एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। मेन टॉपिक तो हमारा वही है, फ्रस्टम ही। फ्रस्टम पर मैंने प्रॉमिस किया था कि एक एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग फ्रस्टम को डिटेल्स करेंगे। डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सजेस्ट किया। तो आज का टॉपिक हमारा फ्रस्टम पर क्या है, एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स ऑन फ्रस्टम ऑफ कोन। एक्चुअली आप देखते हैं कोन में ही फ्रस्टम निकल सकता है, तो उस फ्रस्टम पर क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। पार्ट 1 में हमने एक एग्जाम्पल सजेस्ट किया। एग्जाम्पल क्या है, ये बकेट ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। एक बकेट है, बाल्टी जिसे आप कहते हो, उसकी हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर। व्हिच इज मेड अप ऑफ मेटल शीट, जो कि एक मेटल शीट से बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। और ये कैसे बना है, एक कोन के फ्रस्टम को, मतलब कोन का जो बैक साइड है उसको कट करके, जैसे यहाँ फिगर में देखिए, तो यहाँ पर जो बकेट बनाई गई है बीच में फ्रस्टम वाला पार्ट्स रोटेट किया गया है। तो यहाँ रोटेट करने का मतलब कि नीचे जो ट्रायंगुलर पार्ट्स है वो हटा दिया जाए, तो शेप इसका क्या बन जाएगा, बकेट शेप बन जाएगा। और उस बकेट शेप में आप गौर से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर mn की डिस्टेंस है, मतलब कि mn डिस्टेंस क्या शो कर रही है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। जबकि इसकी रेडियस अगर देखा जाए तो 15 cm है, और हाइट इसकी कितनी है, 16 cm है। और जहां से हमने नेक्स्ट कोन को क्या किया है, अलग किया है, तो फ्रस्टम बनाया है, वहां की हाइट हमें नहीं मालूम है, मतलब O से N की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, जिसको हम कह रहे हैं x सेंटीमीटर से। मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है। इसकी जो सेकंड रेडियस है, जिस पर फ्रस्टम अलग किया गया है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो अब ये फिगर किस भाग में बट गया, दो भाग में। एक तो हमारा कोण है वो AB के रूप में, और जो फ्रस्टम है वो ABCD के रूप में है। जबकि हम पूरे होल कोण की बात करते हैं, तो कोण हमारा कौन सा है, OCD, मतलब कि मेन कोण जो है उसको हम नीचे दो भागों में बांट दिए, और पहला भाग हमारा फ्रस्टम बन गया, दूसरा भाग कोण के रूप में आ गया। अब इस पर देखिए, आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। ये बकेट ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, एक बाल्टी निकाली गई है, मीन्स कि एक कोण को काट करके बकेट वाला पार्ट्स अलग कर लिया गया, फ्रस्टम वाला पार्ट्स अलग कर लिया गया, जिसकी हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। व्हिच इज मेड अप ऑफ मेटल शीट, जो कि मेटल शीट से बनाई गई है। मालूम ही होगा कि आज की डेट में प्लास्टिक की भले भी बकेट यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले या आज भी जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मतलब प्लास्टिक की बकेट नहीं यूज करते, या उसमें पीने का पानी बिल्कुल नहीं यूज करते। तो सामान्य परिस्थितियों में मेटल शीट मतलब स्टील वगैरह की बनी है। तो वही कह रहे हैं, मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। किस फॉर्म में है, फ्रस्टम के फॉर्म में है ऑफ कोन। वह फ्रस्टम किससे बनता है, कोन से बनता है। तो कोन का फ्रस्टम है विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स। किसके, लोअर और अपर एंड्स। ये नीचे वाला भाग इसका लोअर एंड हो गया, और ऊपर वाला भाग अपर एंड। दोनों की रेडियाई क्या है, एज 3 cm एंड 15 cm। लोअर पार्ट्स का रेडियाई क्या है, रेडियस 3 cm है, और अपर पार्ट का रेडियस 15 cm है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट। अब इस पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। क्या कैलकुलेशंस करने हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द हाइट ऑफ द कोन ऑफ व्हिच द बकेट इज ए पार्ट। कहने का मतलब कि उस पार्ट की हाइट क्या है जिस पर बकेट को अलग किया गया है। इसका मतलब फ्रस्टम को काटा गया, तो फ्रस्टम को काटा गया, फ्रस्टम की हाइट बता रहे हैं, लेकिन इस नीचे वाले पोर्शंस की N से O की डिस्टेंस जो ली गई है, ON की दूरी हमें नहीं मालूम है। उसी दूरी को हमने यहाँ x सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस तो मालूम है हमें, लेकिन हाइट नहीं मालूम है। तो जब हाइट नहीं मालूम है, तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया, हाइट निकालना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम फिर बात करते हैं, द हाइट ऑफ द कोन ऑफ व्हिच द बकेट इज ए पार्ट। जिसका बकेट एक पार्ट है, उसकी हाइट क्या है, मतलब उस कोन का जो शेष भाग है उसकी हाइट क्या है। तो ऐसी कंडीशंस में इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, पूरा क्वेश्चन सामने ही दिया गया है। फिर कह रहे हैं लेट ON इज इक्वल टू x cm। ON हमारा क्या है, x cm, जिसको हमने मान लिया है। MN इज इक्वल टू 16 cm, कि यहाँ से MN, M से N की डिस्टेंस कितनी है,
16 cm है। नाउ OM इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से जब MN की डिस्टेंस मालूम है तो OM की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर वो होल कोन के रूप में हो तो होल कोन की हाइट क्या हो जाएगी, 16 cm बकेट हाइट दिया गया है और x cm हमने इसको मान लिया है, तो 16 प्लस x मिलकर के 16 प्लस x cm हो गए। दैट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द होल कोन, माने पूरे कोन का जो हाइट होगा वो कितना हो गया, 16 प्लस x cm हो गया। अब इसमें एक हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मतलब कि यहाँ पर आप गौर कीजिए तो ONB एक ट्रायंगल बन रहा है, ये किसके सिमिलर हो सकता है, OMC के सिमिलर हो सकता है। वही प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कि thus we get the similarities of triangles, similarities of triangles जो आपको अभी 10th क्लास में सिमिलरिटीज बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ONB, यहाँ से ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, ONB मतलब कि कोन वाला हाफ पार्ट्स, कोन जिस पर रोटेट कराया जाएगा। राइट सर्कुलर कोन है तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब राइट एंगल पर रोटेट कराते हैं, तो राइट एंगल का रोटेशन पार्ट मतलब हाफ पार्ट्स ऑफ द कोन कह सकते हैं। तो ये ट्रायंगल ONB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो किसके सिमिलर हो सकता है, ट्रायंगल OMC के, जैसे ONB है उसी तरह से OMC है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। और अगर ये सिमिलर हो सकते हैं तो कैसे, इन अकॉर्डिंग टू देयर एंगल एंड साइड्स, इनमें क्या रिलेशंस हो सकता है। तो एंगल ONB, अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एंगल ONB जो कि राइट पॉइंट है, राइट एंगल जहाँ क्रिएट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एंगल OMC। अब यही चीज आप अपर पार्ट्स में ले लीजिए, तो OMC मतलब M पॉइंट पर जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों को हम क्या शो कर सकते हैं, 90 डिग्री है। एंड एंगल OBN, अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, OBN अदर साइड एंगल जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, तो OBN किसके इक्वल हो सकता है, एंगल OCM के हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल को ही रोटेट करा करके या रिवॉल्व करा करके हम क्या बनाते हैं, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इसके दो एंगल बराबर हो गए और दो एंगल बराबर हो जाने के कारण एंगल एंगल प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रायंगल की यूज हो जाएगी, जिसके कारण ट्रायंगल ONB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OMC के, दैट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में सो दैट अब उनका हम कंपैरिजन कर लें। भाई सिमिलर ट्रायंगल करने का और क्या उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य ये था कि किसी भी स्थिति में हाइट हमें मिलनी चाहिए और वो हाइट हम किससे ले रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल के माध्यम से। तो यहाँ की साइड इनकी कंपेयर कर दीजिए, ON मतलब कि राइट एंगल साइड, तो ON अपान OM, ON की तुलना किससे कर दिए, OM से कर दिए, दैट इज इक्वल टू NB अपान, यहाँ से N से B, तो NB अपान MC, कहने का मतलब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको ON की डिस्टेंस नहीं मालूम है, ON की डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। तो ON इज इक्वल टू X जो कि आप पहले सिलेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ से OM इज इक्वल टू क्या है, होल हाइट ऑफ द कोन, तो ऐसे में 16 प्लस x हो गया, तो x अपान 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 अपान 15, क्योंकि नीचे का जो लोअर पार्ट है, लोअर रेडियस है हमारा वो 3 cm है लोअर रेडियस, और अपर रेडियस 15 cm है, तो 3 अपान 15 का रेशियो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, x अपान x प्लस 16 या 16 प्लस x, आपस में इनको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 15 इंटू एक्स 15x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 16 प्लस x में कीजिए, तो 16 3 जा 48 और 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 15x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x। अब वेरिएबल को एक साइड में ले आइए, तो 15x माइनस 3x, ये सिंबल कौन सा है, दैट इंप्लाइज, या इसको अथवा कहते हैं। तो सेम कंडीशन में 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 48, 15 में से 3 माइनस कीजिए तो क्या आ गया 12x, 12x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 4 या 48, तो मींस कि x की वैल्यू 4 cm आ गई। देन OM इज इक्वल टू, अब OM की कंप्लीट डिस्टेंस हमें मालूम हो गई, तो OM इज इक्वल टू 16 प्लस x मींस कि 16 प्लस 4,
दैट इज इक्वल टू 20 cm। तो हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व होता दिख रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन ऑफ व्हिच द बकेट इज ए पार्ट, मतलब कि उस कोन की हाइट क्या है जिसका बकेट एक पार्ट है। तो ऐसी कंडीशंस में हाइट ऑफ द बकेट क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू 20 cm और हाइट ऑफ द बकेट 16 cm दिया ही है। तो इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच कैन बी फिल्ड इन द बकेट, मतलब क्यों इस बकेट में कितना पानी आएगा और जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ABCD, क्योंकि पानी वाला भाग हमारा यही है A से B और C से D, यही पैदा बन रहा है बकेट का। तो इसी में कितना पानी आएगा उस पानी की मात्रा को हम यहाँ एज ए वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ABCD, फ्रस्टम हमारा जो ABCD है इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 मालूम ही है कि R1 हमारा क्या है फर्स्ट रेडियस है, R2 मीन्स जो हमारा लोअर पार्ट का रेडियस है। सेम कंडीशंस में वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 इंटू पाई, फ्रस्टम की हाइट कितनी है 16 cm है, तो 16 इंटू फर्स्ट रेडियस आपकी 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3, ठीक है, और इंटू cm क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया। वॉल्यूम है तो आप मूव करके आप क्या करेंगे क्यूब यूनिट लिखेंगे। सेम कंडीशंस में इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 1/3 इंटू पाई इंटू 16 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 15 3 जा 45 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 16 और इन पूरी नंबर्स को ऐड करेंगे 225 प्लस 9 प्लस 45, तो कितना आ जाएगा 279। 279 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो 93 हो गया। अब 93 में क्या करेंगे 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 3 जा 48 के 8 कैरी 4 हो जाएगा और 16 9 जा 144, 4 ऐड करेंगे तो 148 हो जाएगा। इट मीन्स कि टोटल क्या आ गया 1488 पाई cm क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। और यही वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बकेट या वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो जाएगा। तो अब इससे आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है द स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट। इस बकेट का स्लैंट हाइट मतलब कि BC की वैल्यू या AD की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC और AD, दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट। अब स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट के लिए क्या करेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ABCD। तो अब आप यहां से क्या करते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन की बात करते हैं तो OC एंड OD होता है, लेकिन अब फ्रस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें इतने ही पार्ट्स लेना है, BC पार्ट या इधर से AD पार्ट ही लेना है, तो उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी। अब उस स्लैंट हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ABCD, और स्लैंट हाइट आपका किससे नोट किया जाता है, स्मॉल l से। तो स्मॉल l इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन r में डिफरेंशिएशन है क्योंकि आपका अपर रेडियस r1 और लोअर रेडियस r2 है, तो ये क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशंस में वैल्यू पुट कर दीजिए। h की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर मीन्स 256, और यहाँ से 15 माइनस 3 12 हुआ, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 400 हो जा रही है। अंडर रूट 400 cm स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू इन द केस ऑफ अंडर रूट के अंदर इसकी स्लैंट हाइट होगी। जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 20 cm आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट की वैल्यू हो गई। अब इसी में एक फोर्थ पार्ट भी जोड़ दिया गया। फोर्थ पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए बकेट। तो ऐसी कंडीशंस में बकेट बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ द शीट होती है, मेटल शीट कितनी लगी है, तो उसकी एरिया निकालने के लिए एट लास्ट एरिया ऑफ द मेटल शीट दैट इज इक्वल टू पाई RL होगा, क्योंकि पाई RL क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया है।
तो वही कर्व सरफेस एरिया आपका कोन को यहाँ से ऐड करके किसके साथ जोड़ देते हैं, पाई r2 स्क्वायर के साथ, क्योंकि पाई r2 स्क्वायर हमारा ये वाला कोन वाला पार्ट है जो लास्ट में निकाला गया है। तो ऐसी कंडीशंस में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस मालूम हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका पाई RL होगा और टोटल सरफेस एरिया का आ जाए तो उसमें पाई r स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब पाई r स्क्वायर ऐड करते हैं तो सिंपली एक ही रेडियस होती है, मतलब होल कर्व पर बात की जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ फ्रस्टम अगर होता है तो वहां पर क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर होता है। तो सेम कंडीशंस में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इंटू, अब आपकी स्लैंट हाइट कितनी हो गई है, यहाँ से आप स्लैंट हाइट निकाल चुके हैं, तो स्लैंट हाइट आपकी क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट देखिए यहाँ से प्लस माइनस 20 cm मिला है, 20 की वैल्यू पुट कर दीजिए एल की जगह, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, r1 की वैल्यू 15 है, r2 की वैल्यू 3 है, तो 15 प्लस 3 हो गया, प्लस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो सेम कंडीशंस में होल यूनिट इनकी cm स्क्वायर होगी, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 20, क्योंकि पाई दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा, तो 20 इंटू 18, पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, और प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 360 हो जाएगा, प्लस 9 369 पाई cm स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द मेटल शीट व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बकेट। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसा घुमाने की कोशिश किया कि एक राइट सर्कुलर कोन है और उसको क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी पर कट करके हम अलग कर देते हैं। तो जो रिवीजन पार्ट्स होता है वो रिवीजन पार्ट्स तो कोन के फॉर्म में रह जाता है, और अदर पार्ट्स हमारा क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। अब उस फ्रस्टम की एरिया फाइंड आउट करने के लिए, फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को पता करने के लिए वही राइट सर्कुलर कोन का ही फार्मूला होगा, लेकिन उसमें रेडियस में डिफरेंशिएशन आ जाता है, और रेडियस में डिफरेंशिएशन पर थोड़ा कंसंट्रेट आप रहिए तो इसमें कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं, जिसको हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स लेकर के, जिसके कारण फ्रस्टम या राइट सर्कुलर कोन या फिर अदर 3 डायमेंशनल शेप जिससे वॉल्यूम सरफेस एरिया स्पेशली फाइंड आउट करना है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होने पावे, उसका कोई लूज कॉन्सेप्ट हो तो हम उसको स्ट्रांग वे में फेस करना जान जाए। यही इस वीडियो का हमारा उद्देश्य है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।